नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं पी न्यूज चैनल खबरों का बादशाह। जैसा कि अभी विशाल शोभा यात्रा का दर्शन हम आपको अपने चैनल के माध्यम से करा रहे थे और अभी वो विशाल शोभा यात्रा आचार्य बाड़ा से रामानुजनगर से चल करके त्रिवेणी संगम घाट पर पहुंची है, जहां पर दर्शन पूजन हुआ है और हमारे साथ तमाम धर्माचार्य से मौजूद हैं। तो अनंत श्री विभूषित परमार्थ भूषण जगत गुरु श्री मसूदाचार्य जी महाराज हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा महाराज श्री की जो अभी ये विशाल शोभा यात्रा निकली है वो किस परिप्रेक्ष्य में है? यह भाष्यकार भगवान रामानुज स्वामी के सिद्धांतों को जनमानस तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व आचार्य परंपरा के आचार्यों के द्वारा निर्वहन किया जा रहा है। आचार्यों ने दिन प्रतिदिन अनुदिन परंपरा के द्वारा जो सिद्धांत है उसको भक्तों में समावेशित किया। वर्धताम अभिवर्धताम रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम, इस सिद्धांत का जो सार है उसको जनमानस में पहुंचाने के लिए एक माह पर्यंत तीर्थराज प्रयाग में शिविर का आयोजन किया जाता है और उसी के क्रम में यहाँ पर शोभा यात्रा का शुभारंभ होता है। वह शोभा यात्रा अभी आचार्य बाड़ा रामानुजनगर से प्रारंभ होकर त्रिवेणी संगम तक आई। यहाँ पर भगवती गंगा और यमुना का जहाँ संगम हुआ है पूजन किया गया, अर्चन किया गया और भगवती से प्रार्थना किया गया, भगवती आप सारे लोगों के मन मस्तिष्क में भगवान के चरणारविंद का नित्य भाव सद्भाव स्थापित करें। यही शोभा यात्रा का उद्देश्य है। यहाँ पर हमारे और बहुत से आचार्यगण उपस्थित हैं, आप उनसे भी उनका मंगलानुशासन प्राप्त करें और टीवी चैनल के माध्यम से जो इसको देख रहे हैं उनको भी यहाँ से सद्भाव हम व्यक्त करते हैं, हार्दिक सद्भावना देते हैं, मंगलानुशासन प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की, गंगा मैया की, त्रिवेणी संगम की। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। संतों से वार्ता की ही श्रेणी के क्रम में हमारे साथ जगत गुरु रंगनाथाचार्य जी महाराज भी मौजूद हैं। महाराज श्री, आज जो ये दिव्य शोभा यात्रा निकली है इसके संदर्भ में दो शब्द आप अपने हमारे चैनल पर रखें। ये यात्रा हम लोग स्वामी भाष्यकार रामानुजाचार्य महाराज के संप्रदाय के अनुगत निकाले हैं और भाष्यकार से रामानुजाचार्य महाराज का ये सिद्धांत है, ये उपदेश है कि प्रत्येक प्राणी भगवत शरणागति का अधिकारी है और जीव प्राणी मात्र का कल्याण भगवान श्री नारायण की आराधना से ही संभव है। एक ऐसा समय था मेरे देश में कि जब कुछ लोग इस मत पंथ को अपने यहाँ कैद कर लिए थे। ऐसी परिस्थितियों में भाष्यकार रामानुजाचार्य जी ने लोक कल्याण के लिए सर्वजन हितार्थ सर्वजन कल्याणार्थ इस वैष्णव सिद्धांत को राधांत को जन जन तक पहुँचाया, सुलभ किया। ये उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को हम लोग आज भी उसी उद्देश्य से आज तक भी हम लोग जन जन तक उसे पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आचार्य बाड़ा से वरिष्ठ संत इस समय चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, जो ये भव्य शोभा यात्रा रामानुज महाराज की निकली, आप लोगों ने आचार्य बाड़ा रामानुजनगर से निकाल के त्रिवेणी संगम तक पहुंचे हैं, तो ये किस परिप्रेक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई? शोभा यात्रा हम लोग प्रत्येक साल निकालते हैं और यही संपन्न समझिए हम लोग का जो कल्पवास था एक तरह से संपन्न की ओर है और हम प्रत्येक साल निकालते हैं और प्रत्येक साल इसी अवसर पर ये विशाल शोभा यात्रा संपन्न मनाते हैं इसी अवसर में हुआ। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि किस परिप्रेक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जाती है। महाराज जी, चूंकि शोभा यात्रा के संदर्भ में मैंने दो अन्य महात्माओं से सवाल जवाब कर लिया है, आपसे जानना चाहूँगा कि मनुष्य मात्र के जीवन में रामानुज स्वामी का क्या संदेश है। हमारे पी न्यूज चैनल के माध्यम से रामानुज स्वामी का संदेश आप सभी दर्शकों को प्रदान करें। रामानुज स्वामी का ये था, कैंकर लक्षण विलक्षण यदुराज राजो। रामानुज स्वामी ने जो है समाज को जोड़ने का कार्य किया है, समाज को एक संदेशा दिया है कि हम सब लोग कैसे इकट्ठे रहें, कैसे इकट्ठा होकर के समाज का कल्याण करें। ये दुनिया पूरी यहाँ आई है संगम में। संगम में ये मिलन का केंद्र है, ये संगम जो है सबके मिलन का केंद्र है और यहाँ आ करके हम सब लोग जो है एक संदेशा देते हैं। जो ये शोभा यात्रा निकली है रामानुज स्वामी की कृपा से, रामानुज स्वामी के नाम पर जो है हम लोग अपना शिविर चलाते हैं, देश देशांतर में उनका गुणगान करते हैं, तो उन्होंने ये संदेशा दिया हुआ है कि हम किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें और कैसे हम लोग इकट्ठे होकर के समाज का विकास करें, कैसे समाज आगे बढ़े, कैसे हम दिशा निर्देश दें, कैसे साधु जो है कि रहता है और उसी अनुसार
जो हमारे अनुयायी सब लोग रहें और अपना जीवन यापन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं, यही हमारा लक्ष्य है। प्रशासन शासन ये मेला बसाता है। आज जो अभी शुरुआत मेला लगने के पहले जो बरसात हुई, जो विकट स्थिति आई, विपरीत परिस्थिति बनी, तो उसको सिर्फ रामानुज स्वामी की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा, ये त्रिवेणी संगम कृपा, बेड़ी माधव की कृपा ही सब कुछ करा सकता है। लेकिन प्रशासन का जो भी योगदान रहा हमारे साथ में जो है वो सराहनीय रहा। प्रशासन साधुवाद और बधाई का पात्र है। हम यह संदेशा देते हैं कि अपने अनुयायियों को और समाज को जो है कि आने वाला जो अगला माघ मेला हो, अगला कुंभ हो, और दिव्य और भव्य हो और सुंदर हो। सब लोग जब हम अपने आप को सुधार लेंगे तो समाज सुधर जाएगा। यही रामानुज स्वामी का संदेश था। आप सबको साधुवाद, आप सबको आशीर्वाद, सबका मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जैसे कि वेदांत में आचार्य, कई विषयों से आचार्य जगत गुरु मधुसूदनाचार्य जी महाराज हमारे साथ हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि परम पूज्य भगवत चरण श्री रामानुज स्वामी जी का जो संदेश है, आपके मुखारविंदों से जनता के बीच क्या जाना चाहिए? भाष्यकार भगवान रामानुज का जो सिद्धांत हुआ, यह स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए रामानुज स्वामी जी ने श्री भाष्य नामक भाष्य किया, जो ब्रह्मसूत्र के ऊपर एक विशद भाष्य है। यद्यपि भगवत्पाद शंकराचार्य ने इस पर भाष्य कर दिया था, तो जब जिस पर भाष्य हो चुका है उस पर भाष्य करने की आवश्यकता क्या हुई, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का समाधान भी यही है कि भगवत्पाद भाष्यकार शंकराचार्य ने जो भाष्य किया था, वह भाष्य करते समय उन्होंने बौद्धों को देखते हुए, आत्मरक्षा करते हुए और भाष्य किया, लेकिन उसमें वास्तविक जो सिद्धांत, उस सिद्धांत का प्रतिपादन वे नहीं किए। कारण कि जहाँ पर वो कहते हैं कि जीव ब्रह्म है, जीवो ब्रह्मैव नापरः, और आगे जाकर के वही कहते हैं कि नारायण करुणामय शरणम करवाणी तावकौ चरणौ, हे नारायण मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। जब मैं ही ब्रह्म हूँ तो ब्रह्म की शरण में कहाँ जाऊँगा। ये बात उन्होंने बौद्धों को देख करके बौद्धवाद को शंकर भाष्य में स्थापित किया और वास्तविक वैदिक सिद्धांत को अपने स्तुति ग्रंथ में लिखा। लेकिन जब रामानुज स्वामी आते हैं तो रामानुज स्वामी जी ने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है, इस सूत्र का प्रतिपादन किया और बताया कि जब भक्त रहेगा तब वो भक्ति का भाव आएगा और ईश्वर की उपासना करेगा। साध्य, साधक और सिद्ध, ये तीनों की श्रेणियों को स्थापित करने के लिए भगवत्पाद भाष्यकार रामानुज स्वामी जी ने श्री भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया और उसको हम सभी लोग आज भी भक्तों में, जनमानस में सनातन सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए कृत संकल्पित रहते हैं। उसी का प्रतिनिधित्व यहाँ आचार्य बाड़ा से पधारे हुए महनीय आचार्य गण आए हुए हैं, जो उस सिद्धांत को 1 महीने पर्यंत आए हुए भक्तों को निर्देशित करते हैं, संभाल करके उनको बताते हैं, उपदेशित करते हैं और 11 महीने तक वो जा करके उसका अभ्यास करते हैं। वह अभ्यास कितना पुष्ट हुआ है इसका परीक्षण फिर अगले वर्ष करते हैं और पुनः सत्र प्रारंभ करते हैं। यह भाष्यकार भगवान का उद्घोष है, डिमडिम घोष है और उसको हम सभी लोगों को करना चाहिए। ये हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है। भाष्यकार भगवान की। जैसा कि पूज्य आचार्य चरणों द्वारा हम लोगों ने ये जानकारी प्राप्त की कि रामानुज स्वामी ने किस तरह से लोगों के बीच क्या संदेश दिया, लोगों की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। और आज विशाल शोभा यात्रा का दर्शन आज पी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आचार्य बाड़ा रामानुज नगर से चल के हम त्रिवेणी संगम तक आपको दिखा रहे हैं। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पी न्यूज़ चैनल खबरों का बादशाह।